इस क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए वाटर इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ओपन टू एयर। वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है, तो वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसका मतलब टी आई आर तो होगा। ठीक है, यानी कि मान लो इधर वाटर है, वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है, ये एंगल थीटा है, तो उस केस में ये एयर है, वाटर है। वाटर जब रेयर डेंसर से रेयर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, अवे द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे बैंड होगी। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, अवे द नॉर्मल होती है, तो इधर बैंड हो गया ऐसे, ये एंगल होगा आर मान लो। ठीक है, ये एंगल आई आपको दे रखा है। अब इसने कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आई है, वो लेस देन थीटा सी है। ठीक है, अब इस केस में लाइट रे जो होगी, हम हमेशा भी कभी भी देख लो दोनों ही होते हैं। ये जो मैंने आपको टी आई आर पढ़ाया वो 100% मतलब वो लेके एक आइडियल केस लेके पढ़ाया कि जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ही होगी, रिफ्लेक्टेड नहीं होगी जब तक टी आई आर नहीं हो जाएगा। टी आई आर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी रिफ्लेक्टेड रे आएगी। बट जनरल अगर केस लेके तो लोगे तो एक साथ दोनों ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ओनली रिफ्रैक्टेड रे हो या ओनली रिफ्लेक्शन ही हो या फिर रिफ्रैक्शन ही हो। कभी भी मान लो एक गिलास आप देखते हो तो कुछ चीज़ें आर पार दिखाई भी देती हैं, कुछ मतलब धुंधला दिखाई देता है, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं वहाँ पे। तो उस केस में यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देख रहे हो तो दिखाई देती है, ये तो है बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। तो उस केस में यानी कि जनरल अगर केस लेके देखोगे तो दोनों होंगी, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और रिफ्रैक्टेड रे भी होगी। कभी भी 100% रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता, दोनों ही रेज होती ही होती हैं। अब इसने ये बोल दिया कि दोनों होंगी, तो रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये मान ली हमने। ये कौन सी हो जाएगी, ये तो रिफ्रैक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, ये तो है रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड रे। और मान लो कि अगर टी आई आर हो जाता मान लो, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते, तब उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का बीच जो एंगल होता है, ये पूरा जो एंगल होगा, इसने बोला कि 180 माइनस 2 थीटा, इसका आंसर जो आएगा ये सी आएगा, 180 माइनस 2 थीटा। क्यों, देखो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, फिर अब ये एंगल होगा इन दोनों के बीच का, मानते इस बात को। तो उस केस में लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के बीच, ये वाला। अब देखो ये दोनों अगर टी आई आर नहीं हुआ है, टी आई आर अगर नहीं हुआ है तो आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आई होता है कि नहीं। आर ऑलवेज ग्रेटर देन आई है या नहीं, मेरे को ये बता दो। पहले तो बताओ कि आर हमेशा टी आई आर के केस में आर ग्रेटर देन आई होता है कि नहीं, होता है। अब देखो सिचुएशन ये है, मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, लाइट रे ऐसे आई, ये एंगल जो है लेस देन थीटा सी दे रखा है। ठीक है, तो लाइट रे जो है वो ऐसे जाएगी, ये एंगल जो इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मल कोई भी मीडियम, ये एंगल जो है इससे ज़्यादा होगा, मतलब थीटा ये 1 है तो ये थीटा 2 होगा और ये थीटा 2 इससे ज़्यादा होगा। और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होगी, ये एंगल भी उतना ही होता है जितना ये वाला होगा। फिर तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो बताना है कि कितना होगा। अब अगर ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होते, मान लो कितने हो जाते, ये भी थीटा है और ये भी थीटा होता, ये भी थीटा है और ये भी कितना हो जाता, थीटा। अब मेरे को ये बताओ कि ये पूरा जो है ये 180 होगा, इस नॉर्मल, हाँ ये वाला एंगल पूरा 180 होगा कि नहीं, नॉर्मल का इसके साथ ये वाला एंगल, ये थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 1 है, तो ये जो हो जाता है ये 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता कि नहीं। अब ये वाला एंगल ज़्यादा है, अगर दोनों इक्वल होते ये वाला एंगल भी क्या हो जाता, थीटा के इक्वली, तो उस केस में आंसर क्या आ जाता, 180 माइनस 2 थीटा के इक्वल या उस। बट इस केस में लेस देन आएगा, क्योंकि मान लो कि इस इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो यानी कि 180 माइनस कितना करते हैं आप 60, तो आंसर कितना आ जाता है आपके पास 120 डिग्री। अब जो है दोनों इक्वल नहीं है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों अलग अलग हैं,
दोनों अलग अलग हैं। तो उस केस में यानी कि अगर आई आपने 30 लिया है तो आर जो होगा वो 30 से ज़्यादा ही होगा, 40 मान लो। तो अब 180 माइनस 70 करोगी तो आंसर कितना आया 1010, तो यानी कि कम आ रहा है ना। तो आंसर ये आ जाएगा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा वो लेस देन 180 माइनस 2 थीटा होगा। आगे अब समझ कैसे